बच्चों, स्वागत है आपका फिर से इजी लर्निंग की एक नई वीडियो में। आज हम शुरू करने वाले हैं 10th सोशल का एक सैम्पल पेपर। बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी मेरे चैनल को सपोर्ट करा, शेयर किया दूसरों के साथ में। और बाकी जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन की को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सैम्पल पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द HDI इज अ टूल डेवलप्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, HDI से क्या चीज़ नापती है? ठीक है, तो क्या चीज़ नापती है बच्चों? किसी भी कंट्री का सोशल या इकोनॉमिक डेवलपमेंट नापा जाता है। ठीक है, आंसर डी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे बच्चों हम। सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है, द लिबरल नेशनलिस्ट क्रिटिसाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इशू। जो लिबरल नेशनलिस्ट थे उन्होंने किस इशू को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था? वो था बच्चों प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगा देना। यानी प्रेस क्या छापेगा इस सब के ऊपर रूलर्स अपना कंट्रोल बनाए रखते थे। रूलर्स ये चाहते थे कि प्रेस जो कुछ भी छापे वो उनकी इमेज को इम्प्रूव करे, उनके अगेंस्ट कुछ भी ना छापे। तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों हमारा। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सी फॉर्म है पावर की जो कि इंडिया में प्रैक्टिस नहीं की जाती है? ठीक है, तो इंडिया में हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह वाली सारी की जाती है। यानी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनल होती है, ऑर्गन वाली भी होती है, सोशल ग्रुप वाली भी होती है, लेकिन जेंडर के बीच में पॉलिटिकल पावर शेयरिंग नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बाई चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, मैरियान और जर्मेनिया कहाँ की फीमेल फिगर है? तो बच्चों मारियान फ्रांस की है और जर्मेनिया जर्मनी की। आंसर हो जाएगा बी। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। फिलअप कह रहा है कि इनमें से कौन से अप्रोप्रिएट होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी जिनको पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच में बांटा गया, ये किस बेसिस पे बांटी गई है? तो ये बच्चों ऑनरशिप के बेसिस पे बांटी गई है, ऑनरशिप ऑफ असेट्स के बेसिस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है और अप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनना है। पब्लिक हेल्थ जैसे स्टेट का पार्ट है, तो करेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट का या यूनियन गवर्नमेंट का पार्ट होती है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रेसिडुअरी लिस्ट है, तो यूनियन गवर्नमेंट का पार्ट होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है बच्चों, यूनियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है, बेल्जियम में 1993 पे कौन सी सरकार थी? तो बेल्जियम में 1993 में क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, उसका संशोधन हुआ और वहां पर फेडरल टाइप की सरकार बना दी गई। डेमोक्रेटिक सरकार थी, फेडरल टाइप की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है, यूटोपियन सोसाइटी की डेफिनेशन क्या होती है? तो मैंने आपको बताया था यूटोपियन सोसाइटी एक तरीके से हमारे लिए राम राज्य है। यानी इतनी ज़्यादा आइडियल कंडीशन जिसका पॉसिबल हो पाना भी लगभग इम्पॉसिबल है। ठीक है, एन आइडियल सोसाइटी विच कैन नेवर बी कॉन्सेंट्राइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई विच सॉइल इज मोर कॉमन इन पेडिमेंट प्लेन्स। जैसे कि द्वार हो गया, चायोस हो गया, तराई रीजन हो गया। ये वो रीजन होते हैं जहां पर जो रिवर होती है, रिवर क्या करती है? मिट्टी को इरोड कर करके लेकर आती है और इस तरीके की मिट्टी कहलाती है एल्यूवियल सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, जो सिविल कोड था वो कहां पर अप्लाई किया था? सिविल कोड 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे ने हर उस रीजन में अप्लाई किया था जो कि उसके अंडर में आता था। यानी फ्रांस और फ्रांस के अलावा वो रीजन जो उसने जीता था। तो आंसर हो जाएगा द रीजन अंडर द फ्रेंच कंट्रोल ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलअप है, द प्लेस वेयर प्रीस्ट एंड बाइशप्स पनिश्ड बाय द रशियन अथॉरिटी। क्योंकि ये प्रूशिया भाषा बोला करते थे, पॉलिश भाषा बोलते थे, इसलिए रशियन अथॉरिटी ने यहाँ पर पनिश किया। ये कौन सी जगह थी? तो रशिया का नॉर्दर्न पार्ट यानी साइबेरिया वाला रीजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है, इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बेल्जियम में फ्रेंच लोग मेजोरिटी में थे। बिल्कुल गलत, फ्रेंच माइनॉरिटी में थे, मेजोरिटी में डच थे। कह रहा है, पावर शेयरिंग डिजायरेबल होती है और सारे कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस करती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट, यानी आंसर बी हो जाएगा हमारा कि पावर शेयरिंग बहुत डिजायरेबल है और कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, इनमें से कौन सा शेड्यूल लैंग्वेज नहीं है इंडिया की? तो संस्कृत शेड्यूल है, सिंधी शेड्यूल है, संथाली शेड्यूल है। शेड्यूल लैंग्वेज कौन सी होती है बच्चों? जो हमारे 8th शेड्यूल लिस्ट में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं जो उसमें रखी गई हैं, वो शेड्यूल लैंग्वेज कहलाती हैं, जबकि अंगिका अभी तक शेड्यूल लैंग्वेज नहीं है। फिलअप है बच्चों, किस चीज का मेन एम सस्टेनेबल डेवलपमेंट था? ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इसका तो बिना ऑप्शन लगाए भी लगा सकते हैं हम, एजेंडा 21। एजेंडा 21 का मेन एम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लगाएंगे तो बी आंसर हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 डैश कलेक्टिवली डिफीट नेपोलियन बोनापार्टे। अब नेपोलियन बोनापार्टे को हराने वाले 4 देश थे। ब्रैप, आप याद रखिएगा, BRAP, ब्रैप। इन 4 देशों ने मिलकर हराया था। ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, इन 4 देशों ने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को हराया था। तो सी आंसर हो जाएगा इसका बच्चों। ठीक है, 1815 में हराया था, फिर वापस कंजर्वेटिव रिजाइन आ गई थी। BMI कैसे कैलकुलेट की जाती है? तो बच्चों वेट अपॉन हाइट इन मीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, वेट अपॉन हाइट इन मीटर का स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा बी, डिवाइडिंग द वेट ऑफ अ पर्सन डिवाइडेड बाई द स्क्वायर ऑफ हाइट। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि रागी फसलों में क्या चीज़ ज़्यादा होती है? तो जो फसलें ठंड के टाइम पे आती हैं उनमें सबसे ज़्यादा होता है आयरन। ठीक है, तो आपसे इसलिए कहा जाता है कि रागी फसलें ज़्यादा खाया करिए। शरीर में आयरन बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन बनेगा, और जिन जिनको ये डेंगू वगैरह वाली प्रॉब्लम हो रही है, प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, वो अपने आप ही नॉर्मल ठीक हो जाएंगे। ठीक, इतना भी नॉर्मल नहीं है कि आप ये सोचो कि सिर्फ फसल खा के सही हो जाएंगे। अगर जिसको हो गया उसको इलाज कराना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना है। याद रखिए बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम 1 महीने बाद है। 1 महीने भी नहीं, सॉरी, आपके तो 10th क्लास आपका तो 29 से है। ठीक है, उन लोगों के पास 12th के पास तो भी थोड़ा सा टाइम है कि उनके 3 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं, बस CS वालों का 25 को है। आप लोगों को तो ये और ज़्यादा देखने की ज़रूरत है कि आप हेल्दी डाइट लो। ठीक है, इस टाइम पे आप बीमारी अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए ध्यान रखिएगा, हाइजीन बनाए रखिए और प्रॉपर फूड लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में। चलिए बच्चों, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में देखते हैं। पहले कह रहा है कि सरकार को फार्मर्स के लिए इनकम बढ़ाने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए कुएं वगैरह खुदवाने में। ये तो स्टेटमेंट सही है ना, क्योंकि जितनी इरिगेशन फैसिलिटी ज़्यादा होगी, अपॉर्चुनिटी उतनी ज़्यादा होगी एग्रीकल्चर सेक्टर में। फिर कह रहा है कि मोर अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर को प्रोवाइड करने के लिए डैम और कैनाल बनाने चाहिए, जिससे इन लोगों को काम मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है स्किल पीपल लोगों के लिए जो कि टर्शरी सेक्टर में लगे हुए हैं, सरकार को उनको लोन देने चाहिए ताकि वो इक्विपमेंट्स बाय कर सकें। बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, वैसे हमने एलिमिनेट कर लिया और पढ़ भी लेते हैं ऑप्शन। कह रहा है स्मॉल इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट को आइडेंटिटी करनी चाहिए, प्रमोट करना चाहिए लोकल इंडस्ट्रीज को और सर्विसेज को सेमी रूरल एरियाज में। बच्चों अब सोचिए, इंडस्ट्रीज वगैरह सेमी रूरल में लगाने की ज़रूरत है या ऐसी जगहों पे लगाने की ज़रूरत है जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हमें प्रोवाइड करना पड़े। ठीक है, तो सेमी रूरल की जगह पे यहाँ पर अर्बन या आउटस्कर्ट रीजन ऑफ अर्बन एरियाज होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा रीजन है जो कि रेंडर्ड करता है लैंड होल्डिंग साइज को अनइकोनॉमिकली। मतलब देखिए, सारा ध्यान समझते हैं कि एक मिस्टर एक्स हैं, उनके बच्चे हैं, तो मिस्टर एक्स की संपत्ति जब उनके बच्चों के पास जा रही है तो वो अनइकोनॉमिकली डिवाइड हो रही है, और जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डिवीजन चलता चला जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन। इनमें से कौन सा की चेंज है जो 1993 में बेल्जियम में हुआ था? क्या हुआ था? जो रीजनल गवर्नमेंट है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दी गई थी। बिल्कुल सही। रीजनल गवर्नमेंट अब डिपेंडेंट नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट पे। बिल्कुल सही। कह रहा है कि जो पावर थी रीजनल गवर्नमेंट की वो ले ली गई थी। ये बिल्कुल गलत, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। 21st क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ग्राम पंचायत के बारे में। ठीक है, गांव के लेवल पे ग्राम पंचायत पर है। कह रहा है इसके ऊपर ग्राम सभा होती है, ये तो बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि ग्राम पंचायत का जो बजट है वो ग्राम सभा देती है। बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स हैं वो गाँव के एरिया के होते हैं सारे वोटर्स। ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आंसर हमारा सी गलत हो जाएगा। और डी कह रहा है कि ग्राम पंचायत सॉरी हाँ, द ग्राम पंचायत इज द डिसीजन मेकिंग। ये बिल्कुल सही है, गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत डिसीजन लेती है। बिल्कुल सही, तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है इनमें से करेक्ट ऑप्शन चुनना है। कंजर्वेटिव रिजाइम 1820 में आई थी, गलत, 1815 में आई थी। अभी नेपोलियन बोनापार्ट में समझाया था। कंजर्वेटिव रिजाइम 1850 में आई, ऑटोक्रेटिक थी। बिल्कुल सही, तो आंसर हो जाएगा बी। बी ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है जो लोकल लोग होते हैं वो कंस्ट्रक्शन डैम के कंस्ट्रक्शन का विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे में क्या होगा, जब डैम बनेगा तो जमीन पे पानी भर जाएगा, लोगों को अपने घर छोड़कर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आंसर आ गया ए, दे विल हैव टू बी डिस्प्लेस फ्रॉम देयर होम्स। 24th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि फ्रेडरिक सोडियो की पेंटिंग है। इस क्वेश्चन को बच्चों हम बिना पढ़े देखेंगे। देखो जरा, यहाँ पर 3 लाइन का ऑप्शन है, यहाँ 3 लाइन का ऑप्शन है, यहाँ 3 लाइन का ऑप्शन है। यहाँ क्या जरूरत थी इतना बड़ा ऑप्शन बनाने की? ए आंसर। बाकी आप खुद पढ़ के देखिएगा, मैं डिलीट कर रहा हूँ, आप एक बार क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ के देखिए, आपको ए आंसर मिलेगा। वरना और जिसको ये तुक्के वाली ट्रिक नहीं पता वो तुक्के वाली वीडियो जरूर देख लीजिए। सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। 24 में से कोई 20 क्वेश्चन करने थे।
जिस भी बच्चे को अब क्वेश्चन सॉल्व करने में फ्लो बन चुका है, जिन्हें आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स याद हो गए हैं, बच्चों आपको लगा कि हाँ अब आपने कुछ सीख लिया मेरी वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया। सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। सेक्शन बी हमसे कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें बताना है कि करेक्टली मैच कौन सा है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ठीक है, ये हो सकता है। म्युनिसिपल पर ये बिल्कुल गलत है। जिला परिषद का मेयर, ये भी गलत है। स्टेट का गवर्नर, देखिए बेटा ग्राम पंचायत का होता है पंच, सरपंच, तो ये भी गलत आंसर हो जाएगा। स्टेट का गवर्नर हेड होता है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 26 हमसे कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ एक हमारी प्राइम मिनिस्टर जी खड़ी हैं, यहाँ पर स्टेट खड़े हैं लाइन में कटोरा लेकर, थोड़ी थोड़ी पावर मांग रहे हैं। ये क्या चल रहा है, 1991 से पहले वाली कंडीशन चल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी, थोड़ी थोड़ी स्टेट गवर्नमेंट को बांटा करते थे। एनसीईआरटी का एज इट इज फोटो इन्होंने दे दिया आपको, ठीक है, सिंपल से। कह रहा है डिसेंट्रलाइजेशन चल रहा है, बिल्कुल गलत। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप चल रही है 1990 से पहले की। इससे के बाद क्वेश्चन नंबर 27 पे जाते हैं। कह रहा है दो स्टेटमेंट दे रखे हैं असर्शन रीजनिंग के लिए। 1830 में ग्रेट इकोनॉमिक वो हंगर आया, हार्डशिप आई, बिल्कुल ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, फसलें खराब हो रही थी। रीजनिंग कह रही है नेशनल असेंबली ने सफरेज प्रोवाइड कर दिया 1848 में 28 वन से बड़े हर एक व्यक्ति को, ये भी बिल्कुल सही। लेकिन दोनों में कोई रिलेशन है क्या, नहीं, कोई रिलेशन नहीं बनना, क्योंकि ऊपर बात कर रहे हैं हार्डशिप की, नीचे बात कर रही है वोट देने की, तो दोनों स्टेटमेंट सही लेकिन कोई रिलेशन नहीं बनना, तो आंसर बी होगा, ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है हमसे, हमें इसमें से करेक्टली मैच पेयर देखना है। राइस को पी नहीं सकते, गलत है। वीट ठंड में होता है तो हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए, ठंड चाहिए। मिलेट्स, देखो मिलेट्स कूल ग्रोइंग सीजन, ठंड में होते हैं, बिल्कुल गलत। ये तो भाई रावी क्रॉप के बारे में दे रखा है, वीट के बारे में। जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 29 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमसे कह रहा है बच्चों कि इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी थी जिसने जर्मन कल्चर को डासवॉक में बताया था। डासवॉक मतलब होता है कॉमन पीपल में बताया था, तो ये थे जोहान ग्रोटिफीड हर्डर। ये नाम जरूर याद रखिएगा, बोर्ड आपसे पूछ सकता है, या तो नाम पूछ लेगा या ये पूछ लेगा बताइए जोहान ग्रोटिफीड हर्डर ने किन लोगों में एक्चुअल ओरिजिनल कल्चर बताया था, जर्मन का रियल कल्चर बताया था, तो डासवॉक में बताया था। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि इनमें से सबसे ज्यादा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किस में है, यानी इनकम में डिफरेंस तो हो लेकिन एक लिमिट में हो। यहाँ पर तो लिमिट में है ही नहीं, एक के 15,000 आ रहे हैं, बाकी देखो एक के 600, तो ए गलत। बी वाले में एक के 400, ये भी गलत। इसमें 1800, इसमें 16,000, ये भी गलत। यहाँ पर देखो डिफरेंस है लेकिन एक लिमिट में डिफरेंस है, तो स्टेट डी, ठीक है, आंसर हो जाएगा स्टेट डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 31 असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो कि हमसे कह रहा है, असर्शन कह रहा है बच्चों, द सेकंड वे टू फॉर्म अ फेडरेशन इज व्हेन अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। बच्चों ये होती है होल्डिंग टुगेदर, जब एक बड़ा देश अपने छोटे छोटे स्टेट्स को पावर देकर उन्हें जोड़े रखने की कोशिश करता है, इस तरीके का फेडरेशन होल्डिंग टुगेदर कहलाता है। यूएसए वगैरह इस कैटेगरी में आते हैं, बिल्कुल गलत। ये आते हैं कमिंग टुगेदर में, जहां छोटे छोटे स्टेट्स मिलकर एक बड़ा स्टेट देश बनाते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है हमसे, जो सबसे डेंजरस एनिमी है ना सोशल ऑर्डर के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए मेटरनिच ने, ड्यूक मेटरनिच ने, ऑस्ट्रिया के चांसलर थे ड्यूक मेटरनिच, जिन्होंने 1815 में जो मीटिंग हुई थी, जो उसको होस्ट करा था कॉन्फ्रेंस को, इन्होंने एक व्यक्ति के बारे में कहा था। देखो इन्होंने कुछ बात कही थी, जैसे इन्होंने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को कोल्ड होता है, ये भी इन्होंने बोला। इन्होंने ग्यूसिपी माजनी के बारे में बोला कि ये उनके सोशल कल्चर के लिए सबसे बड़ा, सोशल ऑर्डर के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है, ग्यूसिपी माजनी, ठीक है, याद रखिएगा स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करंट सीक्वेंस है, ठीक है, करंट सीक्वेंस देखेंगे हम। चलिए करंट सीक्वेंस देखते हैं। पहला कह रहा है कि आप लेंटिल को बॉईल करोगे, प्रिपेयर करोगे, ठीक है। फिर कह रहा है इसको उगाओगे, अरहर को बोओगे। फिर कह रहा है इसे येलो लेंटिल सूप को सर्व करोगे। फिर कह रहा है हार्वेस्ट करोगे। सबसे पहले हम बीज को लगाएंगे यानी सोइंग करेंगे, फसल को काटेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, उसके बाद दुकान में बॉईल करेंगे और सूप को परसेंगे, यानी आंसर होगा 2 4 1 3, बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स का यूनिक फीचर क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के लिए खुद से करने का क्वेश्चन है। पहले मैं रेसिडुअरी लिस्ट के बारे में बता देता हूँ। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 3 लिस्ट थी,
स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। रेसिडुअरी लिस्ट बाद में बनी है, उसमें कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं और रेसिडुअरी लिस्ट में किसकी पावर चलती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है इनमें से करेक्टली सेंसरशिप को क्या चीज़ डिस्क्राइब कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था सेंसरशिप का मतलब होता है प्रेस के ऊपर कंट्रोल करना, कि प्रेस क्या छापेगी, है ना, ये सब कुछ रूलर बताएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा आंसर, देखिए बच्चों सीधा सीधा, सप्रेशन ऑफ स्पीच, पब्लिक कम्युनिकेशन और अदर इन्फॉर्मेशन चैनल्स। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। 36 कह रहा है पावर शेयरिंग इनमें से अलग अलग लेवल्स में की जाती है, गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स में, ठीक है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट। तो ये वर्टिकल हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हमसे कह रहा है कि मैचिंग है, ठीक है, कॉलम ए और कॉलम बी। बच्चों इस क्वेश्चन को हम अभी चॉइस में छोड़ेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं, इसको हम चॉइस में छोड़ने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 हमसे कह रहा है इनमें से नॉन करेक्ट ऑप्शन बताना है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स यूटिलाइज और रिप्लेनिश होते हैं, नहीं, ये रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। स्टॉक रिसोर्सेज के बारे में कि नेचुरल एक्शन ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट के द्वारा, है ना, मूव हो जाते हैं, तो ये भी गलत है। कह रहे हैं स्टॉक रिसोर्सेज को डेवलप्ड रिसोर्सेज कहते हैं, ये भी गलत है। रनिंग वाटर, सोलर रेडिएशन ऑफ विंड एग्जाम्पल है रिन्यूएबल रिसोर्स के, बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है उसमें अगर हमें बताना है कि उसमें कौन इलेक्ट करेगा, इलेक्ट करने का काम होगा लिंगुअल कम्युनिटी का, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट मतलब बेल्जियम, डच वालों के लिए डच गवर्नमेंट है और फ्रेंच वालों के लिए फ्रेंच गवर्नमेंट है, तो लोकल लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है बच्चों, देखिए हरियाणा की पर कैपिटा इनकम केरला की और बिहार की, कह रहा है किसकी मैक्सिमम है, तो हरियाणा की है, तो हलवा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 41, फिर क्वेश्चन नंबर 41 देखिए बढ़िया क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है जंकर्स कौन है, तो जंकर्स बड़े जमींदार हुआ करते थे जिनके पास जमीन बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तो ऑप्शन में देखते हैं लैंड, लार्ज लैंड ओनर्स हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है बच्चों हमें। रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स में आते हैं तो सोलर एनर्जी रिन्यूएबल है। इसके बाद अगर हम जाते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स में, तो इंडिविजुअल रिसोर्स की बात करेंगे तो प्लांटेशन इंडिविजुअल है, तो ए का 3 और बी का 4, देखो ए का 3 बी का 4, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बर्थ और लिटरेसी रेट दे रखा है केरला और बिहार का, ठीक है। जरा ध्यान से देखते हैं कि केरला बिहार दोनों में एजुकेशन फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, बिल्कुल गलत। कह रहा है केरला और बिहार के दोनों के लोगों की कंडीशन अच्छी है, बिल्कुल गलत। कह रहा है बिहार के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है केरला से, बिल्कुल गलत। कह रहा है केरला के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिहार से अच्छा है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ जाते हैं। इनमें से कौन लोग यूनियन टेरिटरी को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, ये काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। जितनी भी यूनियन टेरिटरीज होती हैं वहां पर स्टेट गवर्नमेंट ना होकर वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल करती है, दिल्ली के अलावा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट है लेकिन फिर भी उसके पास पावर बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग्विस्टिक ग्रुप की बात करते हैं, तो लिंग्विस्टिक ग्रुप के बारे में हिंट्स पे आते हैं, ठीक है, ये कहाँ की बात है। माइनॉरिटी बनाते थे बेल्जियम में, बेल्जियम में माइनॉरिटी में फ्रेंच थे, हमारा आंसर सीधा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है इनमें से क्या चीज ट्रू है बाल्कन्स रीजन के बारे में। यहाँ स्पेनिश लोग राज करते थे, गलत। बच्चों देखो तुक्का इन ट्रिप से बिल्कुल सीधा लगाओ, एक लाइन का ऑप्शन, एक लाइन का ऑप्शन, एक लाइन का ऑप्शन, यहाँ 3 लाइन का ऑप्शन, क्यों लगाया, कुछ मजबूरी रही होगी ना, आंसर बी होगा, ठीक है। सेक्शन नंबर सी की तरफ जाते हैं। याद रखिएगा तुक्का इन ट्रिप लगती है 95 टू 96% क्वेश्चन पर, बस बहुत कम चांसेस होते हैं अगर तुक्का इन ट्रिप ना लगे, ट्रिक ना लगे, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 47 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 हमसे कह रहा है कि देखो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर हमें दे रखा है कुछ कि माइनिंग सिटीज़ के बारे में, कि कहाँ पर यहाँ पे माइनिंग की गई है, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन किया गया है इन सिटीज़ में, यहाँ पर राजस्थान वगैरह में वो ओवरग्रेजिंग नहीं, क्या है, हाँ ओवरग्रेजिंग है। फिर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, वो हो रहा है लैंड इसकी वजह से, इरीगेशन की वजह से, ठीक है। तो हम इसका आंसर लगाते हैं क्वेश्चन का। कह रहा है कि डिफॉरेस्टेशन है माइनिंग के द्वारा, किस स्टेट में नहीं है, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में तो माइनिंग होती है, केरला में माइनिंग नहीं है, ठीक है। 48 के क्वेश्चन पर आते हैं। 48 क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस रीजन की वजह से पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है, इरीगेशन ज़्यादा है तो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। फिर कह रहा है इनमें से कौन सा मतलब ओवर ग्रेजिंग किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किस स्टेट में लैंड डिग्रेडेशन के लिए। तो बच्चों ऊपर अगर देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग गुजरात हो जाएगा। बाकी यहाँ पर हो गया ओवर इरीगेशन, माइनिंग, गुजरात बच गया बस,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 50th क्वेश्चन पर कह रहा है कि इनमें से प्राइमरी सोर्स क्या है, जो कि ऊपर हमें दे रखा है, लैंड डिग्रेडेशन के बारे में टॉपिक है, तो ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो लैंड डिग्रेडेशन है उसका मेजर कंसर्न किसके बारे में है, तो मेजर कंसर्न किसके बारे में है, देखो ये सॉइल फर्टिलिटी के बारे में नहीं, एटमॉस्फेयर डिस्ट्रॉय हो रहा है नहीं, इट ऑब्स्ट्रक्ट्स द डेवलपमेंट सिंस द लैंड कैन नॉट नो लॉन्गर बी पुट टू एनी अनदर यूज, ये बिल्कुल सही। ठीक है, ये डेवलपमेंट में हर्डल का काम कर रहा है क्योंकि फिर ज़मीन का कहीं और यूज़ नहीं कर सकते। 52th क्वेश्चन कह रहा है बच्चों हमसे, देखो कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के वो लैंड को डिग्रेड करने के लिए ह्यूमन क्यों रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ह्यूमन इसे स्लो डाउन कर देता है, ह्यूमन इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है, ह्यूमन रिड्यूस कर सकता है अपने पैसे से इसको, लैंड डिग्रेडेशन को। फिर कह रहा है दे हैव मेड इट सिंपलर, तो देखो बच्चों ज़रा ध्यान से देखते हैं, हमने इसको बढ़ा दिया, लैंड डिग्रेडेशन को अपनी एक्टिविटी से बढ़ा दिया, बी आंसर होगा 52 का। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट केस बेस्ड स्टडी में बच्चों। नेक्स्ट केस बेस्ड स्टडी हमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यू दे रखी है, और वैल्यू दे रखी है फ्लोर की, वीट की दे रखी है फ्लोर, फाइनली बिस्किट के बारे में दे रखा है, जीडीपी के बारे में दे रखा है कि जीडीपी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बाई चूजिंग द एप्रोप्रिएट जीडीपी ऑफ अ कंट्री शो, जीडीपी क्या शो करता है, जीडीपी शो करता है कि उस इकोनॉमी का साइज कितना है। ठीक है, वहां पर कितना साइज है, कि जिस देश की जीडीपी ज़्यादा उस देश की इकोनॉमी का साइज बड़ा होगा, जिस देश की जीडीपी छोटी उसकी इकोनॉमी का साइज छोटा होगा। 54th क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि इनमें से कौन सा जो सोर्स है वो सजेस्ट कर रहा है कि सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को ऐड किया जाता है जबकि इंटरमीडिएट की गुड्स की वैल्यू को ऐड नहीं किया जाता। इसका रीज़न है बच्चों क्योंकि इंटरमीडिएट की गुड्स की वैल्यू पहले से ही फाइनल गुड्स में जुड़ी हुई होती है। देखते हैं बच्चों, कह रहा है सी में द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएटरी गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं 55 पर। देखिए कह रहा है कि ऊपर दिया गया टॉपिक किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा है, जीडीपी के बारे में कर रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में। कह रहा है ग्रॉस का मतलब क्या होता है, ठीक है ध्यान से देखिएगा, ग्रॉस का मतलब क्या होता है, तो ग्रॉस का मतलब होता है सब कुछ इंक्लूडेड, अभी कुछ एक्सक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा इट रेफर्स द टोटल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर डिडक्टिंग नहीं एंटायर अमाउंट ऑफ इनकम विदाउट डिडक्टिंग। हाँ बच्चों बी आंसर, इसका मतलब हो जाएगा हमारी टोटल इनकम जिसमें से टैक्सेस डिडक्ट नहीं किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 असर्शन रीजनिंग। देखो बच्चों कह रहा है कि स्टेट मिनिस्ट्री जीडीपी को कैलकुलेट नहीं कर सकती, सही बात, बिकॉज क्योंकि जीडीपी के लिए फाइनल प्रोडक्ट्स निकालना पड़ता है हर सेक्टर के लिए पूरे साल में, और स्टेट के पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। बिल्कुल सही बात और बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन, तो ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि एक सेक्टर ने 20 लाख रुपीस का प्रोडक्शन किया, ठीक है, जिसमें उसने 15 लाख रुपीस का रॉ मटेरियल यूज करा, तो बताओ जीडीपी की वैल्यू कितनी होगी। तो बच्चों जीडीपी का इंटरमीडिएट गुड से कोई लेना देना नहीं होता, फाइनल गुड की प्राइस ही उसका जीडीपी हो जाएगा, तो 20 लाख रुपीस ही जीडीपी हो जाएगा। सेक्शन नंबर डी की तरफ जाते हैं, मैप की तरफ। सेक्शन नंबर डी है बच्चों, हमें पहले पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो एक तो ये दे रखा है राजस्थान वाली जगह पे पॉइंट है, और एक उत्तर प्रदेश के बिल्कुल वेस्ट वाली जगह पे पॉइंट है, बिहार के बॉर्डर के पास में। ठीक है, ए पॉइंट की तरफ जाते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर कौन किस तरीके की सॉइल है, तो राजस्थान में किस तरीके की सॉइल होती है, एरिड रेतीली, ठीक है, रेगिस्तान में रेतीली। फिर कह रहा है कि बी उत्तर प्रदेश के बिल्कुल ईस्ट में किस तरीके की क्रॉप उगाई जाती है, सबसे ज़्यादा उगाई जाती है बच्चों बिहार बॉर्डर की तरफ जाओगे तो वहाँ पे चावल ज़्यादा खाया जाता है, तो चावल उगाया जाता है, बी राइस। ये तो हो गया बच्चों हमारा सैम्पल पेपर सॉल्व। अगर आपको मज़ा आया सैम्पल पेपर सॉल्व करने में, आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं बच्चों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।